तेजस्वी यादव नहीं समझ पाएंगे। घंटा डुलाना या शंख बजाना, भला तेजस्वी यादव का और घंटे का और उसका क्या मतलब है? वो तो बेचारे कुर्सी के लिए मारामारी कर रहे हैं। जो जिनका पापा भैंस का चारा तक खा गए, भला वो राम जी के मंदिर की बात क्यों करें? ये जो लोग कह रहे हैं कि राम आतंकवादी थे, राम ऐसे थे, राम वैसे थे, वो राम जी के बारे में जानते ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने ही तो गोलियां चलाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो उनका वोट बैंक घटेगा, वोट बैंक घटेगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी। मर्यादा कहीं से अगर मिलती है हमें, मर्यादा पुरुषोत्तम अगर किसी को कहा जाता है पूरे विश्व के अंदर, तो मेरे प्रभु राम को कहा जाता है। अयोध्या में अभी धूम मची हुई है। 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और वैसे में बड़े बड़े महंत आ रहे हैं, अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। आप अयोध्या में आई, अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? देखिए, अयोध्या में आकर के किसको अच्छा नहीं लगेगा। इस समय तो हिंदुस्तान का हर राम भक्त ये चाहता है कि मैं भी अयोध्या जाऊं और राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो। इस समय तो हर राम भक्त की यही इच्छा है। आपसे एक सवाल है, आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, पर इसके पीछे भी बहुत कहीं ना कहीं कहानी रह चुकी है। 1992 की बात करें, उस समय कार सेवकों पे कहीं ना कहीं गोली चलाई गई थी, उसको लेकर आप भी उस कार सेवक में जुड़ी हुई थी, तो वहाँ के थोड़ा सा कहानी जानेंगे, कैसा माहौल था उस समय का, क्योंकि आप कार सेवा भी कर चुकी है राम जी के लिए। देखिए, ये 1990 के दशक की जो बात है, उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और अशोक सिंघल जी, अगर वास्तव में स्पष्ट मूल्यांकन किया जाए, अशोक सिंघल जी उस समय के पुरोधा थे। आज तो कोई भी श्रेय ले ले तो बड़ी बात नहीं है। संतों को इकट्ठा करना, उनको एक मंच पे लेकर के आना और हिंदू समाज में एक जन जागरण का माहौल पैदा करना, ये अशोक सिंघल जी ने किया था। उनको मैं शत शत नमन करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने वो माहौल बनाया था। उस समय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कार सेवा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अयोध्या के अंदर कार सेवकों की बात छोड़िए, मुलायम सिंह कह रहे थे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। उस समय हमने कार सेवा की और हम बहुत छोटे थे, 4-5 बहन भाई, मेरी माता जी, ताऊ जी, दादाजी, सब पूरा परिवार अयोध्या के लिए हमने प्रस्थान किया। लेकिन वहाँ क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने रोक लिया, जेलों में डाल दिया। जेल भरो आंदोलन एक तरह से पूरा सफल हुआ। जहाँ बात आती है राम जी की, तो राम जी तो यही के है ना, उन्हीं के मंदिर बनाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ा, कार सेवकों को खासकर, आज जो उनको शहीद के रूप में माना जाता है। पर वैसे लोग हैं जो उनको आज भी आतंकवादी का श्रेय देते हैं। भाई मेरे, हमने तो केवल लाठियाँ खाई है। उनको देखो, शरद कोठारी और राम कोठारी 2 बंधु थे। उन कोठारी बंधुओं को भी गोली लगी थी, दोनों वहीं पर शहीद हो गए थे, राम को प्यारे हो गए थे। ये जो लोग कह रहे हैं कि राम आतंकवादी थे, राम ऐसे थे, राम वैसे थे, वो राम जी के बारे में जानते ही नहीं है। वो राम जी से अनभिज्ञ है भाई। राम जी को जानना तो एक ये मान लीजिए कि राम जी को पहले उनको पहचाने, जाने, पढ़े, वहां तक पहुंचे तो तब उनके बारे में बात करें। राम जी जो आज ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ना, कुर्सी की वजह से कुर्सी मेरी ना जाए, मुलायम सिंह यादव ने ही तो गोलियां चलाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो उनका वोट बैंक घटेगा, वोट बैंक घटेगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी। उसकी वजह से ही तो हो गया। लेकिन वो थे मेरे प्रभु राम। एक तरफ राज सिंहासन की तैयारी चल रही थी, तोरण द्वार सजाए गए, अयोध्या में खुशियां, माहौल पूरा जश्न का माहौल था। और दूसरी तरफ राजा दशरथ ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। फुटबॉल की तरह से उछाल करके वनवास की तरफ चल दिए थे। ये है मेरे राम का जीवन। मर्यादा कहीं से अगर मिलती है हमें, मर्यादा पुरुषोत्तम अगर किसी को कहा जाता है पूरे विश्व के अंदर, तो मेरे प्रभु राम को कहा जाता है। जो है देश की जनता जो है राम मंदिर को आस्था के रूप में देख रही है, पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारी हो रही है, मोदी जी का, इसमें मोदी जी कहीं ना कहीं राम मंदिर का ठेकेदार हो गए हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग इस तरह की ये बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं,
मैं पहले तो उनके बारे में कोई बात टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आपने क्योंकि क्वेश्चन किया है और आप पूछ रहे हैं, मेरे भाई चुनाव कहाँ कब नहीं होता हिंदुस्तान में। 2024 में ही है ना, इसलिए सवाल उठ रहा है। देखिए 24 में तो निर्धारित है, निर्धारित है। लेकिन राम लला के लिए तो 1 साल पहले मुहूर्त निकाले गए थे, तब कहाँ थे वो लोग? तब भी तो इनको पता था ना, उस समय मना करना चाहिए था ना। उस समय ये सारे ज्योतिषी और ये सारे के सारे लोग कहाँ चले गए थे भाई? उस समय बोलना चाहिए था। आज इनको याद अच्छा, इनको राम लला जी के मंदिर से मैं समझती कोई परेशानी नहीं, इनको परेशानी है केवल मोदी जी से। इनको जो दिक्कत है वो मोदी जी से है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोदी जी के साथ। ये राम लला जी को का विरोध जो कर रहे हैं वो उचित नहीं, अनुचित है। अनुचित है। अच्छा, अब बिहार से अगर बात करें तो बिहार के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि मंदिर जरूरी नहीं है, मंदिर में घंटा डोलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर का घंटा डोलाने से ये जो असुरी वृत्तियां है ना, ये समाप्त होती है। ये आसुरी शक्तियां जो होती है देश में और धर्म के खिलाफ जो बोलने वाली होती है, जो आसुरी शक्तियां जो हमारे इर्द गिर्द जो घूमती है, वो समापन होता है उनका। और तेजस्वी यादव नहीं समझ पाएंगे घंटा डुलाना या शंख बजाना। मतलब तेजस्वी यादव का और घंटे का और उसका क्या मतलब है? वो तो बेचारे कुर्सी के लिए मारामारी कर रहे हैं, अपने परिवार को बेचारे अपने पापा को बचाएंगे। उनका घंटा बजाने से या उनका शंख बजाने से या राम जी के मंदिर से भला इनका क्या मतलब है? इनका कभी कोई मतलब नहीं रहा। ये तो क्योंकि जो जिनका पापा भैंस का चारा तक खा गए, भला वो राम जी के मंदिर की बात क्यों करेंगे? उनको तो केवल कुर्सी चाहिए। ऐसे लोगों को इनको कोई लेना देना नहीं। क्या वजह है कि राजनीति में बार बार राम आ जाते हैं? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं समझती हूँ ये पंक्तियाँ सदा पढ़ लिया करो, सुन लिया करो। इन लोगों का कोई काम नहीं है, केवल यही काम है। राम हमारी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का प्रश्न है। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, चप्पे चप्पे में राम है। राम का मतलब एक संस्कृति, एक मर्यादा, जीवन जीने की कला। उस राम को अगर हम नकारते, उसकी सत्ता को नकारते, तो बहुत बड़े पापी हम बन जाते। रही बात भाजपा की और इसकी, भैया 70 साल तक इन लोगों ने शासन किया है, तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों? अरे विश्व हिंदू परिषद ने तो कहा था मंदिर तुम बनवाओ, हम तुम्हारे साथ है। मंदिर की बात तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। हम जनता में जाके रिक्वेस्ट करेंगे, वोट तुम्हें। लेकिन इनको करना नहीं था, केवल विरोध करना है इनको। चाहे राम जी का विरोध करना है या भाजपा का विरोध करना है या फिर मोदी जी का विरोध करना, केवल इनको तो इन 2-3 मुद्दों को लेकर के विरोध करना। मोदी जी ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? बहुत सारे कह रहे हैं लोग कि मोदी जी की तो शादी बीवी है नहीं, तो यज्ञ में कैसे बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? वो पूरा पालन कर रहे हैं, 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया है और मोदी जी ही सक्षम है। जो लोग ये प्रश्न चिन्ह उठाए वो अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे भाई, वो कितने साफ शुद्ध है, कितने दूध के धुले हुए हैं। केवल कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होते। मोदी जी जैसे त्यागी, मोदी जी जैसे देशभक्त, दूसरा बताइए हमें कौन है? किसका नाम लेना चाहेंगे, किसका नाम लेके आएंगे? खुले मंच पर इस पर बहस होनी चाहिए। मोदी जी का अगर बाइकाट करते, मोदी जी का विरोध करते, तो मैं चैलेंज करती हूँ, बैठ करके खुले मंच पर चुनौती देती हूँ, आइए बात करिए। यू गिड़गिड़ाने से और यू कहने से कोई फायदा नहीं। 2014 से पहले के हालात देखिए ना, क्या हालात थे देश के। पूरे विश्व में ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह गए थे विदेश में। उस समय की जरा एक बार आप न्यूज उठा करके देखिए। मनमोहन सिंह को कहा था, विदेश में कहा था, ये तो देहाती औरत सी लग रही है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा है। आज देखिए पूरे विश्व में मोदी मोदी हो रहे हैं। जलन इनको ये है, पीड़ा इनको ये है, कष्ट इनको ये है, और कुछ नहीं है। अच्छा, जाते जाते उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग जिनको इनविटेशन मिला फिर भी नहीं आना चाहते हैं?
जिनको इनविटेशन मिला और नहीं आते वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं। उनको बस महंत नहीं। भी लोग कुछ निराश हो गए हैं। देखिए वो उनके व्यक्तिगत उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँ। जाते जाते बाकी धर्मों के जो लोग हैं, जनता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए राम जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। पूरे देश के राम भक्तों को, जो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, ऐसा नहीं है इंडोनेशिया के लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं, कहते हैं हमने धर्म परिवर्तन किया, कुछ मजबूरियां हुई होगी, लेकिन हम अपने पूर्वज नहीं बदलेंगे। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और कहूँगी कि वो भी दीपावली मनाएं, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रसन्न होकर के ढोल नगाड़ों के साथ में। मॉरिशस में तो छुट्टी हो गई भाई 22 जनवरी की। हाँ 22 जनवरी की छुट्टी हो गई है और इंडोनेशिया में भी लोग मना रहे हैं और यहाँ पर तो सब लोग मना रहे हैं। जो लोग नहीं मना रहे वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं। दुर्भाग्यशाली लोग हैं। देखिए अभी मेरे साथ दीदी साध्वी प्राची जी हैं, जो कि राम मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम जी का, उनके लेकर बात रखी। बहरहाल क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।